अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ और उसके साथ हमने आज तक अपने चैनल पे जितने भी पोल्स किए हैं उस सब के रिजल्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें देखने को मिलेगा कि बाकी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और जो लोग इसमें स्टॉक मार्केट में आना चाह रहे हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। एक चीज़ आपको मैं यहाँ कन्वे करना चाहता हूँ कि मार्केट्स जो हैं ये नहीं सोचती, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोचते हैं। लेकिन जब ज़्यादा इंडिविजुअल्स जमा हो जाते हैं तो तब जो कलेक्टिव उनकी जो सोच का सम होता है ना, वो मार्केट होती है। और जो मार्केट है वो किसी भी एक इंडिविजुअल से लाउडर, उससे ज़्यादा ऊंचा बोलती है, ज़्यादा ऊंचा मैसेज देती है। तो इन शॉर्ट जो मार्केट है वो सब लोगों की कलेक्टिव इंटेलिजेंस है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इन्वेस्टिंग पे और उधर से मुझे ये कॉन्सेप्ट्स मिले हैं। अलबत्ता इन पे हम कभी डिटेल में फिर बाद में भी बात करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं हमारे चैनल पे आज तक जितने पोल्स हुए हैं उनकी तरफ। तो मैं अपने चैनल पे आ गया हूँ, यहाँ फिर मैं पोस्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे आके आप किसी भी टाइम पे आप रिजल्ट्स वगैरह देख सकते हैं। दिन में 2 पोल्स मैं पोस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं नीचे चला जाता हूँ, सबसे बॉटम से हम शुरू करेंगे फिर ऊपर को आते हैं। अच्छा जी, एक पोल हमने ये किया था, इज इट टू लेट टू बाय मीज़ान बैंक शेयर्स। तो तब इसकी प्राइस चल रही थी 280 के लगभग, तो आज ये 300 से ऊपर है और ये 1 महीना पुरानी बात है। तो देखिए जी, टाइम इस तरह चेंज होता है। तो इसमें 53% लोगों ने कहा था कि दे आर वेटिंग फॉर द डिप। अब आपके सामने है जी, डिप क्या आनी थी, ये मीज़ान बैंक तो और प्राइस में ऊपर चला गया। लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। उसके बाद अगला एक था, ये जो लोग ओवरसीज हैं उनके रेलिवेंट है। फ्यू इन्वेस्टेड इन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर योर प्रॉफिट टू हिट योर अकाउंट। तो मुझे जो प्रॉफिट्स है वो तो सेम डे ही मिलते हैं। तो इधर सेम डे 23%, जबकि 54% लोगों ने कहा कि वो इन्वेस्ट नहीं करें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में। 21% को 1 से 2 दिन में मिलते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2% ने कहा 3+ वर्किंग डेज, जो कि मेरा ख्याल है नॉर्मल नहीं है। एनीवेज अगले पे चलते हैं। हाउ मैनी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स डू यू करंटली होल्ड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, 6 और मोर। तो 43% लोग जो हैं उन्होंने कहा है कि वो 6 से ज़्यादा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। तो हमारे चैनल को देखने वाले ज़्यादातर लोग डिविडेंड इन्वेस्टर्स हैं। और व्हाट्स योर नंबर 1 रीज़न फॉर इन्वेस्टिंग, 50% लोगों ने बोला है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ। इंटरेस्टिंग जी, बहुत अच्छी बात है। सेम इज़ माई गोल। बाकी ऑप्शन थी पैसिव इनकम, बीटिंग इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम। इनमें भी, पैसिव इनकम में भी और फाइनेंशियल फ्रीडम में भी लोग इंटरेस्टेड हैं। अलबत्ता लॉन्ग टर्म वेल्थ लोग बनाना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग जी। और फिर ये मैंने लिखा था कि इफ आई स्टार्ट अ वैल्यू ड्रिवन कम्युनिटी फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स एंड लर्नर्स, विच प्लेटफॉर्म शुड आई यूज़। तो 85% लोगों ने कहा था व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप पे अब हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम 300 से ज़्यादा कम्युनिटी मेंबर्स हैं और हम बड़ा एक्टिवली एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। और कम्युनिटी में बहुत बेहतरीन किस्म के लोग हैं जो कि बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी रखते हैं। किसी का क्वेश्चन हो उसको भी आंसर करते हैं, अपनी ओपिनियंस भी शेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारा जो ग्रुप है वो अभी बहुत ही, आई बिलीव के जो नए हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से या इन्वेस्टिंग के हवाले से, उनके लिए सबसे मुफीद होने वाला है। जिस ब्रोकर के साथ मैं ट्रेड करता हूँ उनके जो ग्रुप्स हैं उनमें इतनी एंगेजमेंट नहीं होती जितनी हमारे ये ग्रुप में है जिसमें सिर्फ 300 लोग हैं। तो आगे चलते हुए एक ये था कि सासगार कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन करने जा रहा है 22 मई को। तो क्या आपके स्टॉक में, आपकी स्टॉक होल्डिंग में है ये। तो 35% लोगों ने कहा कि उन्होंने सासगार में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सासगार ने ओवर द ईयर्स बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है। और उसके बाद अगला था हमारा, हैव यू एवर सोल्ड अ स्टॉक टू अर्ली एंड रिग्रेटेड इट। 57% लोगों ने कहा कि मैनी टाइम्स, जबकि 23% जो लोग हैं वो डिसिप्लिन्ड हैं, उन्होंने कहा कि नो आई स्टिक टू माई स्ट्रेटजी। तो हमें भी यही होना चाहिए, ये आई स्टिक टू माई स्ट्रेटजी। बाज़ बंदा रिस्क लेता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिस्क ऑलवेज पे ऑफ। फिर अगला था, डू यू फॉलो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। बहुत सारे लोगों ने बोला, 53% लोगों ने बोला है कि वो फंडामेंटल एनालिसिस
को फॉलो करते हैं। और जो हमारा एक पहले क्वेश्चन था जिसमें लोगों ने बोला था कि वो वेल्थ बिल्डिंग के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ा क्लोजली रिलेट करता है कि अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट वुड जनरेट वेल्थ, और आपके जितने शेयर्स हैं आपका प्रोपोर्शनेट जो आपको रिटर्न है वो आपको भी मिलेगा। और उसके साथ है, हैव यू एवर हेल्ड अ स्टॉक थ्रू अ 50% ड्रॉप? और 53% लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यस बट आई स्टेड काम, कि उन्होंने 50% ड्रॉप भी हुआ फिर भी उन्होंने उसको स्टॉक को अपने पास होल्ड किया। और 22% लोगों ने कहा कि आई कट लॉसेस अर्ली। तो स्टॉप लॉस होने चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक में ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि फॉर नेक्स्ट 10 ईयर 20 ईयर्स आपने उसमें करते जाना इन्वेस्ट SIP करके, तो उसमें तो स्टॉप लॉस आप डेफिनेटली नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड्स कर रहे हैं, डे ट्रेड्स कर रहे हैं, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी। विच ऑप्शन डू यू प्रेफर एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी? नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, मेरी भी मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में है। और 28% लोगों ने कहा है कि म्यूचुअल फंड्स। दैट मेक सेंस कि जी अगर किसी के पास टाइम नहीं है वो म्यूचुअल फंड्स में डाले, और म्यूचुअल फंड वो आपके पैसे को ग्रो करें। उसके बाद है, व्हाट डू यू फोकस ऑन व्हेन सिलेक्टिंग डिविडेंड स्टॉक्स? तो 49% लोगों ने कहा कि स्टॉक प्राइस अपसाइड प्लस डिविडेंड। ठीक है जी, ये रिलेट कर रहा है जी कैपिटल ग्रोथ से प्लस डिविडेंड इनकम। और 25% लोगों ने बोला कि हाई डिविडेंड यील्ड ही वो देखते हैं। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। स्टेबल पे आउट हिस्ट्री, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। और हमारा जो एक रिसेंट हमने जो मॉडल पोर्टफोलियो शुरू किया उसमें जो कोर पोर्टफोलियो है उसमें वो भी स्टॉक्स हैं, वही स्टॉक्स हैं एक्चुअली जिनके पे आउट हिस्ट्री स्टेबल है। इवन माड़ी भी उसमें नहीं है कोर वाले में, वो प्रोग्रेसिव में है, क्योंकि उनकी अभी पिछले 1 साल से डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री कुछ ठीक नहीं है। अभी अब फाइनल क्वार्टर में देखते हैं कि वो देते हैं या नहीं। अच्छा, फिर ये था कि वेयर आर यू इन्वेस्टिंग फ्रॉम? 82% ऑडियंस ने जिन्होंने इस पोल में शिरकत की है उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से हैं। 9% फ्रॉम सऊदी अरेबिया, 3% फ्रॉम UAE। इंटरेस्टिंग जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। विच सेक्टर हैज़ गिवन यू द बेस्ट रिटर्न्स? एनर्जी सेक्टर में लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न हासिल किया है। 44% लोगों ने इसको सेलेक्ट भी किया है। और एक और चीज़ ये है कि एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं पिछले चंद सालों में उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इवन डिविडेंड्स भी दिए हैं बहुत अच्छे। व्हाट्स योर इन्वेस्टिंग स्टाइल इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? 79% लोगों ने कहा लॉन्ग टर्म, एंड दैट मेक्स मी रियली हैप्पी ये पढ़ के जी कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को फोकस कर रहे हैं। और ये एक्चुअली रिलेट कर रहा है हमारा ऑलरेडी जो क्वेश्चन था कि जिसमें लोगों ने कहा था कि वो वेल्थ बिल्डिंग को फोकस कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म फोकस रख के ही हो सकती। तो बिल्कुल ये इट्स रेलिवेंट। हाउ ऑफन डू यू बाय न्यू स्टॉक्स? तो इसमें 48% लोगों ने कहा जी मंथली। और दिस मेक सेंस, क्योंकि जब लोगों की सैलरीज आती हैं उसमें से जब वो पैसा अलहदा करते हैं तब फिर बाइंग करते हैं, तो जो कि ठीक है। बिल्कुल हर महीने अगर किसी को लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग करनी है तो SIP करना ज़रूरी है। 27% लोगों ने कहा कि एवरी डिप। और अगर कोई नज़र रख के बैठा हुआ कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो कब नीचे जाएंगे, तो लोग उनको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि उनको बाय कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि फंडामेंटल्स उस स्टॉक के ना बेहतर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, फिर ही आप डिप को बाय करेंगे। फिर है जी, व्हाट्स योर टॉप प्रायोरिटी व्हेन चूजिंग अ स्टॉक? 41% लोगों ने फंडामेंटल बोला है, 35% लोगों ने डिविडेंड्स बोले हैं, 23% लोगों ने कैपिटल गेंस। तो हमारे चैनल पे जिस तरह की ऑडियंस है मेजॉरिटी दे प्रेफर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग और डिविडेंड इनकम, तो ये दोनों इसलिए आप प्रीडोमिनेटली देख रहे हैं कि लोगों ने इस पे वोट किया। हाउ डू यू पिक योर स्टॉक्स? 78% लोगों ने कहा फंडामेंटल एनालिसिस। बिल्कुल जी ठीक है। 12% ने कहा कि यूट्यूब से, ट्विटर से। 8% लोगों ने कहा टेक्निकल एनालिसिस। मुझे भी अपने आप को टेक्निकल एनालिसिस में इम्प्रूव करना है। अलबत्ता 8% लोग टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे करते हैं। व्हाट्स योर बिगेस्ट चैलेंज इन इन्वेस्टिंग? और 45% लोगों ने कहा जी इमोशनल डिसीजंस। और ये डेफिनेटली ये आंसर ही आना था, क्योंकि जब पैसा अपना
जो कि मुश्किल से कमाया होता है, वो जब लाइन पे लगा होना फिर इमोशनल जो बंदे की वनरेबिलिटीज़ होती है ना वो सामने आ जाती हैं। तो खैर यही इन्वेस्टिंग है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे तो आपके जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो आपको ग्रोथ ही देंगे, बशर्त ये कि आपने फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया हो। डू यू फॉलो अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी? तो ग्रोथ की तरफ 53% लोगों का रुझान है, 38% का वैल्यू, 2% मोमेंटम। ओके जी। डू यू ट्रैक KSE 100 रेगुलरली? तो 71% लोगों ने कहा यस, 19% लोगों ने कहा समटाइम्स। मैं भी कभी कभार ही देखता हूँ और मेरी ज़्यादातर नज़र होती है जिन स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया उन पे। हाउ डू यू रिएक्ट टू अ सडन मार्केट डिप? बाय मोर। फंडामेंटली स्टॉक अच्छा तो मैं भी ज़्यादा बाय करने की कोशिश करता हूँ। 1% लोगों ने कहा पैनिक सेल। व्हाट्स योर टॉप प्रायोरिटी व्हेन चूजिंग अ स्टॉक? डिविडेंड, फंडामेंटल्स। ठीक है जी, ये भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया। व्हाट परसेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो इज इन ब्लू चिप स्टॉक्स? 51 to 75%। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है अगर कंपनीज अच्छी हैं तो वो ब्लू चिप्स में ही होता है। तो ये आपके सामने है जी, 53% लोगों ने इसको सिलेक्ट किया। व्हाट सेक्टर डू यू अवॉइड द मोस्ट? सीमेंट, टेलीकॉम, केमिकल्स, पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स को 70% लोगों ने सिलेक्ट किया। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं केमिकल्स को भी और सीमेंट्स को भी अवॉइड कर रहा हूँ, इवन टेलीकॉम को भी। तो अगर मैं इनमें इन्वेस्ट करूँगा तो आई वुड बी लाइक वेरी कॉशियस। अभी मुझे एक सीमेंट स्टॉक बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, पिछले 1 साल में ऐसे उसकी ट्रेजेक्ट्री जा रही है। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी थी तब एक डिप आया था, लेकिन मोमेंटम इतना ज़्यादा है कि दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। और उसका नाम है जी मेपल लीफ सीमेंट। उसको मैं अपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में ऐड करूँगा। देखते हैं, लेट्स सी कि आगे फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म करता। हाउ ऑफन डू यू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो? तो 35% लोगों ने कहा क्वार्टरली। और इस PSX करंटली अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड? 52% लोगों ने कहा अंडर वैल्यूड और 24% लोग समझ रहे हैं कि ये फेयर है। ठीक है जी। तो व्हाट ड्राइव्स द PSX मोस्ट? कंपनीज अर्निंग्स। बिल्कुल ये बात ठीक है कि जब कंपनियों की अर्निंग अच्छी आती है तो जो उनके स्टॉक्स हैं वो भी, उनमें भी बूम आता है। और अगर किसी कंपनी की वेटेज ज़्यादा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी इंडेक्स में तो वो इंडेक्स भी फिर उस हिसाब से मूव करता है। और पॉलिटिक्स, 28% लोगों ने इसको सिलेक्ट किया। व्हाट्स योर फियर लेवल इन द करंट मार्केट? 56% लोग काम है। ये 9 दिन पहले का सवाल है। और नर्वस 13% लोग हैं। न्यूट्रल 27%। डू यू प्रेफर डिविडेंड और कैपिटल गेन? तो जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चंस में देखा है, हमारी जो ऑडियंस है वो दोनों को ही प्रेफर करती। तो इससे रिलेटेड मेरा एक पोर्टफोलियो है फ्रंटियर प्रोग्रेसिव, जिसमें डिविडेंड पे भी फोकस है और कैपिटल गेन पे भी। तो अलबत्ता अभी तो स्टार्ट किया है, लेकिन एनीवेज फ्यूचर में आप उसको भी नज़र में रख सकते हैं। विच डिविडेंड स्टॉक डू यू ट्रस्ट द मोस्ट? ईफर्ट। सेम फॉर मी, ईफर्ट। ईफर्ट में अगर मैंने कुछ और बाय नहीं करना तो मैं पहला जो मेरे जेहन में होता है कि यार ये हम किसी भी टाइम बाय कर सकते हैं, तो वो ईफर्ट ही आता है मेरे जेहन में। फिर FFC, MCB, OGDC ये भी लोगों ने सेलेक्ट किया। FFC भी बड़ा अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। डू यू री इन्वेस्ट योर डिविडेंड्स? 59% लोगों ने कहा ऑलवेज, 19% लोगों ने कहा समटाइम्स, 21% लोगों ने कहा नो। और ये गलत नहीं है कि कोई कहे कि वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट नहीं करता या कभी कभार करता है, क्योंकि डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मकसद ही ये है कि आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपकी वेल्थ है, जो आपकी शेयर होल्डिंग है, जो आपका पैसा है कैपिटल, वो आपको मज़ीद पैसा बना के दे। अब वो पैसा किधर लेके जाना है? वो इस्तेमाल ही तो करना है। लेकिन अगर आपके इस्तेमाल का नहीं है फिर आप री इन्वेस्ट भी करेंगे उसको डेफिनेटली। तो ये आपकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसमें से किस चीज़ को आप सिलेक्ट करते हैं। व्हाट्स योर आइडियल डिविडेंड यील्ड? 9 to 12%। बिल्कुल मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसी रेंज में कुछ हो तो उसकी तरफ मैं बस आप समझ लिए कि आई एम क्वाइट इनक्लाइंड कि मैं उस तरह के स्टॉक्स लूँ। बाकी 6 to 8% नॉर्मली बहुत से स्टॉक्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कि 6 to 8% की रेंज में दे रहे होते हैं। और फिर 13% लोगों ने कहा कि एनी इफ इट्स स्टेबल।
तो मेरा ख्याल है कि ऑन दी बैक एंड अगर आप सोचें तो लोग कैपिटल अप्रिसिएशन को भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेट्स से एक कंपनी ने आपको साल में 20 रुपये का डिविडेंड देना है, क्या पता साल के एंड तक वो आपको 50 रुपया कैपिटल गेन में दे दें, तो जितना आपने डिविडेंड से कमाया था उससे ज़्यादा आप कैपिटल गेन में भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। हैव यू एवर पैनिक सोल्ड अ स्टॉक? 53% लोगों ने कहा यस। मार्केट जब वॉलेटाइल होती है, प्राइसेस बहुत जल्दी ऊपर नीचे जाती हैं, तो तब हम इंसान है ना, सब तो वनरेबल होते हैं कि हम इस तरह ही कोई हम डिसीजन लें। डू यू सेट स्टॉप लॉसेस? 75% लोगों ने कहा नो। और मैं भी कभी कभार नहीं करता स्टॉप लॉस सेट, लेकिन क्योंकि अब मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो तो फिर इट डजेंट मेक सेंस कि स्टॉप लॉस लगाया जाए, क्योंकि कंपनीज फंडामेंटली अच्छी होनी चाहिए, वरना अगर स्विंग ट्रेड करना, डे ट्रेड करना, स्टॉप लॉस बड़ा ज़रूरी है। और एक है स्टॉप लॉस, एक है टेक प्रॉफिट। क्या आपने लेट से लगाया कि 5% प्रॉफिट पे आप एग्जिट कर देंगे, तो जब वो 5% हिट हो जाएगा, चाहे आप सो रहे हो, आप काम पे हो, जिस तरह भी वो आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस अलबत्ता ज़रूरी है। टेक प्रॉफिट इट डिपेंड्स ऑन यू। डू यू सेल आफ्टर हिटिंग अ टारगेट? 29% लोगों ने कहा ऑलवेज, 10% लोगों ने कहा बेस्ड ऑन चार्ट, 39% लोगों ने कहा आई होल्ड फॉर एवर। इंटरेस्टिंग। वेयर डू यू गेट द मोस्ट स्टॉक टिप्स? 73% लोगों ने कहा यूट्यूब पे। और मैं भी जो रिसर्च वगैरह कर रहा होता हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियोस आती हैं सामने यूट्यूब पे एक दूसरे क्रिएटर्स की तरफ से। वुड यू पे अ PS फॉर अ PSX एजुकेशन कोर्स? 47% लोगों ने कहा नो और 18% लोगों ने कहा यस। तो ठीक है जी। डू यू फॉलो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स? 69% लोगों ने कहा यस। व्हाट्स योर इन्वेस्टमेंट गोल? 59% लोगों का गोल है जी पैसिव इनकम। मेरा भी गोल पैसिव इनकम है। तो 37% लोगों ने कहा रिटायरमेंट। इंटरेस्टिंग जी। व्हाट्स योर इन्वेस्टिंग टाइम होराइजन? 53% लोगों का 5 साल से ज़्यादा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब है। अगर कंपनीज अच्छी हैं तो 5 साल, आई बिलीव कि 5 साल में आपको बड़ा अच्छा रिटर्न देंगी। डू यू ट्रैक योर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस? 76% लोगों ने कहा है कि रेगुलरली, 16% मंथली करते हैं। व्हाट परसेंट रिटर्न डू यू एम फॉर ईच ईयर? 45% लोगों ने कहा है 15 से 25%, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 4% लोगों ने कहा 5 से 10%, और 25% लोगों ने कहा 10 से 15%। तो 15 से 25% तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं समझता हूँ। डू यू नो योर एवरेज एनुअल रिटर्न? 43% लोगों ने कहा कि उनको रफ एस्टिमेट है। और अब मैं एक प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, ज़र बाय सरमाया, उसको आप देखें तो उसमें आपको आपके एनुअल रिटर्न वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन यह कि वो पेड है, एक लिमिट तक वो फ्री भी है, फ्री भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के टूल्स भी आपको बता देते हैं ये चीज़ें। डू यू कंसिडर PSX अ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर? 88% लोगों ने कहा यस, और आई एग्री विद दिस। विच PSX सेक्टर विल लीड इन द नेक्स्ट बुल रन? 43% लोगों ने कहा बैंकिंग, 9% लोगों ने कहा फर्टिलाइजर, 15% ने टेक, 33% सीमेंट। अभी जो आया है पाकिस्तान का बजट, और उसके बाद लगता है कि सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बैंकिंग का आई एम नॉट श्योर, लेकिन बैंकिंग तो ओवरऑल पिछले सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। और जब से ये कम हुए हैं इंटरेस्ट रेट्स, तो लेट्स सी अब फ्यूचर में क्या बनता है, और जब सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट आ जाएंगे तब क्या होगा, वो भी हमें देखना होगा। विच PSX स्टॉक डू यू बिलीव हैज़ 10x पोटेंशियल? सिस्टम्स, 68% लोग कह रहे हैं सिस्टम्स। मैं भी सिस्टम्स खरीदना शुरू हुआ हूँ। TPLP 8%, एयरलिंक 18%, VN 6%। और डू यू बिलीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बूस्ट PSX रिटर्न? डेफिनेटली, इसका आंसर तो डेफिनेटली है। और 2% लोगों ने कहा नेवर नोटिस्ड। तो ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए हम सबको। तो ये सारे पोस्ट थे अभी तक चैनल पे, और जो लोग इन पोस्ट में शरीक होते हैं, आप सबका जी बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम निकाल के इन पे क्लिक करते हैं थॉटफुली। और अगर आपको कभी देखना हो कि बाकी मार्केट क्या सोच रही है, तो आप डेफिनेटली इस पेज पे आ जाएंगे, पोस्ट वाले पे, और इधर जितनी भी पोस्ट हैं उसको आप देखें, पढ़ें, एनालाइज करें। आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या सोच रही है,
आपके साइड को जा रहे हैं। दिन में 2 मैं पोस्ट कर रहा हूँ और तकरीबन 100 वोट्स आते हैं हर एक पे। तो आपको मेरा ख्याल है एक बड़ा सिग्निफिकेंट आइडिया, अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है किसी भी टॉपिक के हवाले से। तो इसके साथ साथ बस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अभी स्क्रीन पे आपके 2 वीडियोस आ रही होंगी जो कि आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं, तो उनमें से किसी एक में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।